हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन सर फ्रॉम वीणा क्लासेस। आज हम इस चैप्टर सॉल्यूशन की एक बेसिक टर्म पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन के डेफिनेशन। सॉल्यूशन के डेफिनेशन के साथ साथ सॉलिड और सॉल्वेंट की डेफिनेशन को भी हम समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, यदि इन सारी टर्म्स को आपको देखना है तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारा डिटेल्स में बता रखा है, जिसकी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी। आप उसे जरूर देख लें ताकि आप ये समझ सकें कि हम किस सीक्वेंस में कोर्स को करने वाले हैं और किस सीक्वेंस में हमारा पूरा कंटेंट हमें मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आज सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। सॉल्यूशन चीज़ क्या होती है? सॉल्यूशन हमारे सराउंडिंग में सब बहुत सारी बार दिखाई देता है। सॉल्यूशन सिंपली हमारे हाथ में सुबह एक चाय का प्याला या कॉफी का प्याला आता है तो हम उस पर यदि विचार करें, अभी हम सोचें तो वो एक पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है, वो एक कॉम्बिनेशन है दूध का, कॉफी पाउडर का, शुगर का और या लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये सब मिलाकर हमें जो कंटेंट मिलता है उसका नाम हम रखते हैं कॉफी। लेकिन कॉफी असल में एक केमिस्ट्री के टर्म में देखें तो वो एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन मतलब ये हुआ कि हम दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं, या वो सिंपल रेशो में हो या किसी भी रेशो में हो, तो हमें जो एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है वही हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। तो सिंपल सी बात है कि व्हेन वी कंबाइन टू कंपोनेंट्स व्हिच फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, हम पहले ये देख लें कि कोई भी दो चीज़ें जो एक साथ मिलाई जाती हैं वो सॉल्यूशन बनाती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड के साथ ही सॉलिड मिलाया जाए, लिक्विड के साथ ही दूसरा लिक्विड मिलाया जाए। सॉलिड के साथ सॉलिड मिलाया जा सकता है, सॉलिड के साथ लिक्विड मिलाया जा सकता है, लिक्विड के साथ सॉलिड मिलाया जा सकता है और लिक्विड के साथ गैसियस सब्सटेंस भी मिलाया जा सकता है। तो ये सब मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया व्हेन टू कंपोनेंट्स कंबाइन। जब हम दो कंपोनेंट्स को कंबाइन करते हैं तो हमें एक होमोजेनियस सॉल्यूशन मिलता है, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। When two components combine, they form homogeneous mixture which is called solution. अब सॉल्यूशन की दो टर्म्स होती हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन में दो टर्म जिनके बिना हम सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस देख ही नहीं सकते। वो दो टर्म क्या होती है? वो होती है सॉल्वेंट और दूसरी होती है सॉल्यूट। जैसे आप देख रहे हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि मान लीजिए आप पानी में शुगर को मिक्स कर रहे हैं या पानी में नमक को मिक्स कर रहे हैं, तो आप पानी या वाटर की क्वांटिटी तो ज़्यादा लेंगे लेकिन शुगर या नमक की क्वांटिटी को कम लेंगे। तो जो क्वांटिटी हम ज़्यादा लेते हैं वही हमारा सॉल्वेंट होता है और जो टर्म या जो सब्सटेंस हम कम क्वांटिटी में लेते हैं वो हमारा सॉल्यूट होता है। फिर भी स्टूडेंट्स एक कन्फ्यूजन बनाता है, कई स्टूडेंट्स पूछते भी कि सर ये कन्फ्यूजन हो जाता है किसको सॉल्यूट कहूँ किसको सॉल्वेंट कहूँ। तो मैं आपको एक छोटी सी सिंपल टर्म बता रहा हूँ कि सॉल्वेंट के स्पेलिंग में देखिए आप SOLVENT, यहाँ 7 वर्ड्स हैं और यहाँ पर SOLUTE यहाँ 6। तो आप देख रहे हैं ज़्यादा और यहाँ कम है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो सॉल्वेंट है और वो सॉल्यूट होती है। सो स्टूडेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये दोनों When solvent and solute mixed, they form binary solution। तो हमारे पास एक डेफिनेशन यहाँ पर है और एक डेफिनेशन यहाँ पर है। हम इन दोनों डेफिनेशन को कंबाइनली याद कर लें या लिख लें तो एक अच्छा इम्पैक्ट आता है हमारे आंसर पर। सो व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मिक्स्ड, दे फॉर्म बाइनरी सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया। अभी मैंने बेसिक टर्म में आपको सॉल्यूशन बता दिया स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब एक छोटी टर्म और भी है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रूप में है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सॉल्वेंट जो होता है द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट, वो कंपोनेंट वो पार्ट विच इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, ज्यादा मात्रा में ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इज नोन एज सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल इन टी और कॉफी, वाटर और मिल्क। टी या कॉफी में हम डिस्कस करें तो वाटर हो सकता है या मिल्क हो सकता है, वो टी पाउडर या कॉफी पाउडर से कहीं ज़्यादा या शुगर से कहीं ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों जो होंगे हमारे सॉल्वेंट होंगे जिसके अंदर हम बाकी ग्रेडियंट को मिक्स कर रहे हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन स्टूडेंट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम स्टूडेंट सॉल्यूट। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट, वो कंपोनेंट जो प्रेजेंट है इन सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अतिरिक्त दूसरा जो है इज नोन एज सॉल्यूट। वो सॉल्यूट है क्योंकि दो से मिलकर सॉल्यूशन बनता है, उसमें से एक हमने सॉल्वेंट क्लियर कर दिया तो सॉल्वेंट के अलावा जो भी प्रेजेंट है वो हमारा सॉल्यूट है। जैसे मैंने आपको ये टी और कॉफी का एग्जांपल दिया था
तो टी और कॉफ़ी में मिल्क के साथ शुगर ऐड की जाती है या कॉफ़ी पाउडर यूज़ किया जाता है, टी पाउडर यूज़ किया जाता है, तो वो जो है कॉफ़ी पाउडर या टी ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो हमारे टर्म में सॉल्यूट होंगे, उसमें प्रेजेंट शुगर भी हमारी सॉल्यूट होगी। तो इन स्वीट वाटर, वाटर प्लस शुगर, वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी, और दोनों टर्म्स यदि क्लियर हो जाएगी तो मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि व्हेन सॉल्वेंट एंड शुगर कंबाइन दे फॉर्म बाइनरी सॉल्यूशन। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ही हमें एक सिंपल बाइनरी सॉल्यूशन मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग से पूरी तरह से निकल जानी चाहिए कि सॉल्यूशन यानी कहीं ना कहीं लिक्विड होता है। लिक्विड होता है लेकिन हर बार लिक्विड होगा ये पॉसिबल नहीं है। उसमें सॉलिड के साथ सॉलिड का भी सॉल्यूशन बन सकता है, गैस के साथ गैस का भी सॉल्यूशन बन सकता है, या गैस के साथ लिक्विड का और सॉलिड के साथ लिक्विड का सॉल्यूशन भी पॉसिबल हो सकता है, जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। जैसे कि स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सॉल्यूशन के सब प्रकार बताऊंगा, टाइप्स बताऊंगा। मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पहले ही आप लिख कर आपके लिए रख लिए हैं ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं, और लास्ट में मैं इसमें क्लिप डाल दूंगा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकें और बेहतरी से उसको पढ़ सकें। सॉल्यूशन के यहाँ पर तीन आप देख रहे हैं कि तीन इसके काइंड्स दिखा रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। इसमें जैसे यहाँ सॉलिड सॉल्यूशन की बात की जा रही है तो एक कंपोनेंट सॉलिड होना ज़रूरी है। यदि लिक्विड सॉल्यूशन की बात की जा रही है तो एक कंपोनेंट लिक्विड होना ज़रूरी है, और गैसियस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सेम एक कंपोनेंट गैसियस होना बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं, सो स्टूडेंट्स सॉलिड सॉल्यूशन में हम यहाँ देख रहे हैं कि एक कंपोनेंट गैस है और एक सॉलिड है। तो जब हम सॉलिड के फॉर्म में पैलेडियम को लेते हैं, पैलेडियम एक मेटल है, और उसको हाइड्रोजन को सप्लाई करते हैं तो पैलेडियम उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो उसके अंदर इंसर्ट हो जाती है, तो एक प्रकार हमें सॉल्यूशन मिलता है जो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है, लेकिन वो गैस प्लस सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। सेकंड वन, लिक्विड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन। एक कंपोनेंट लिक्विड है और एक सॉलिड है, तो लिक्विड के रूप में हम मरकरी ले रहे हैं। मरकरी आप जानते हैं लिक्विड मेटल होता है, तो उसको लेकर हम सॉलिड मेटल के साथ किसी के साथ मिलाते हैं। जैसे सोडियम ले लें हम, तो सोडियम और मरकरी मिलकर सोडियम अमलगम बनाएंगे, तो वो मेटल अपना अमलगम बना लेती है, तो वो अमलगम जो है वो लिक्विड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन होता है। अब सॉलिड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट ही सॉलिड हो तो उसमें हम देखते हैं गोल्ड के साथ कॉपर जब मिलाया जाता है तो गोल्ड कॉपर इजीली मिक्स हो जाते हैं और वो गोल्ड को हार्ड कर देता है, जिससे ज्वेलरी बनाने में उसकी हेल्प हो जाती है और ज्वेलरी अच्छे से बन पाती है। तो वो भी ज़रूरी है। तो वो सॉलिड और सॉलिड का सोल्यूशन है। जो हमारे ऑर्नामेंट्स है, जो ज्वेलरीज है, वो सब सॉलिड प्लस सॉलिड सोल्यूशन है। या ब्रास मेटल भी एक सॉलिड प्लस सॉलिड सोल्यूशन है। या स्टील जो है, जैसे आप जानते हैं आयरन, निकल और क्रोम को कंबाइन करके बनाते हैं, तो तीनों सॉलिड मेटल से तीनों सॉलिड कंबाइन हो जाएंगे तो वो सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन बनाएंगे। अब इस प्रकार लिक्विड सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स गैस प्लस लिक्विड, एक गैस होगी एक लिक्विड होगी, तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। उसमें ऑक्सीजन गैस है और वाटर। हम जानते हैं पानी, जिन जिन रिसोर्सेज में वाटर प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, ताकि जो मैरीन क्रिएचर्स होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है। तो वो एक प्रकार का लिक्विड सॉल्यूशन हुआ। लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे अल्कोहल के साथ हम वाटर को मिक्स करें तो अल्कोहल भी लिक्विड फॉर्म में है, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में, दोनों कंबाइन हो जाते हैं और एक हमें सॉल्यूशन मिलता है विच इज़ लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसे सॉलिड के साथ लिक्विड सॉल्यूशन है। सॉलिड के रूप में हम सॉल्ट ले रहे हैं और लिक्विड के रूप में यदि वाटर ले रहे हैं और मिक्स करते हैं तो इजीली सॉल्ट वाटर में मिक्स हो जाता है, तो हमारा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन हो जाता है। गैसियस सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं कि दोनों कंपोनेंट गैस है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में एक साथ मिली हुई है, तो वो दोनों जब मिलाती है तो गैस सॉल्यूशन बनाती है। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन को हम कंबाइन करें तो क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है और नाइट्रोजन एक गैस है। इन दोनों को हम कंबाइन करें तो हमें लिक्विड गैस सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। और सॉलिड प्लस गैस, जैसे सॉलिड कैम्फर है, कपूर जिसको कहते हैं, हम कपूर को और नाइट्रोजन के साथ मिक्स करें तो इजीली मिक्सअप हो जाता है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा गैसियस सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ सॉल्यूशन को समझने की ज़रूरत है। ये चार्ट हमारा नॉलेज एनहेंस करने के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके सामने पूरा मेंशन कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से कोई सा भी आप सॉल्यूशन इससे पिकअप कर सकते हैं और अपना एग्जाम्पल भी इसमें बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और यदि अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप पूरी चैप्टर को अच्छे समझ सकें, पूरे कोर्स को अपने घर पर ही अच्छे से स्कोर कर सकें। अभी कोविड पीरियड है, इसके अंतर्गत आपको घर पर ही पढ़ना होगा। अभी गवर्नमेंट ने कोई डिसाइड नहीं किया है, इसलिए आप अभी से कॉन्सेंट्रेट हो जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट स्टे ब्लेस्ड।